मैं पंडित शीतला प्रसाद पांडे, राष्ट्रीय संरक्षक केंद्रीय ब्राह्मण महासभा। आज मैं कर्नल रणजीत उपाध्याय जी के घर पर आया हुआ हूं, जहां पर केंद्रीय ब्राह्मण सभा का कार्यालय है। क्योंकि आप केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के संस्थापक हैं और सेवानिवृत्त कर्नल भी हैं। आपने जो ब्राह्मण सभा बनाया, इससे ब्राह्मण समाज के साथ साथ सर्व समाज का, सनातन धर्म का और देश हित की बात के बारे में हमेशा सोचा है और दिशा निर्देश भी दिया है। जब भी ब्राह्मण सम्मेलन हुआ करते थे, आपने देश को पहले सर्वोपरि रखा है, धर्म के ऊपर रखा है और आप चाहते रहे कि हर व्यक्ति खुशहाल रहे। लेकिन आज वर्तमान समय में देश की स्थितियां बहुत भिन्न हो चुकी हैं और ब्राह्मण समाज भी इसमें कुछ अच्छा करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे स्थिति में हम आपसे ये चाहेंगे कि वर्तमान जो स्थिति है, उस स्थिति के बारे में कुछ चर्चा करें, कुछ आशीर्वाद दें हम लोगों को। पांडे जी, केवल हमारे देश की ही स्थिति में हलचल नहीं है, पूरे विश्व में ऐसा हो रहा है। जैसा कि आप मीडिया और सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि स्थिति क्या हो रही है, जिसको कि बार बार लोग कह रहे हैं कि तृतीय युद्ध के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि तृतीय युद्ध तो प्रारंभ हो ही चुका है, बस उसका जो है अच्छा तरीक़ा से फाइनल और यह चीज़ें के लिए हम लोग ज़रूर तैयारी कर रहे हैं। इसमें प्रारंभ कहाँ से होता है, समस्या कहाँ से आ रही है? जी, समस्या है वर्चस्व की, कि मैं, जिसमें कि अमेरिका प्रथम है और अमेरिका चाहता है कि हम जो है हमेशा हमारा वर्चस्व बना रहे। तो वर्चस्व बनाने के बहुत से तरीके हैं, जिसको कि कल छल बल हम लोग कहते आए हैं और ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि बल का प्रयोग किया जा रहा है। तो मैं उसके बारे में समय अनुसार बताऊंगा, लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूं कि इस हलचल में हमारा देश कहां खड़ा है और हम लोगों को इस हलचल में क्या करना चाहिए। जैसा कि बार बार मैं कहते हुए आ रहा हूं कि भारत सभी को बुलाया, सभी को उदारता के साथ में उसका सभी का कल्याण चाहा। इसीलिए आज शब्द सुनते होंगे विश्व गुरु का। जी, तो विश्व गुरु हमेशा चाहता है कि हमारे सब लोग जो है, हमारे जो शिष्य हैं या जो हमारे फॉलोअर हैं, जो हमारे अनुयायी हैं, वो सदा सुखी रहें। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है कई कारणों से। तो जैसा कि मैंने पहला कारण बताया, वर्चस्व, कि मेरा वर्चस्व रहे, मेरा ये रहे। तो अमेरिका के बारे में सभी लोगों की उंगली उठ रही है कि वो अब मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के अंदर या उनके राष्ट्रपति होने के समय किस तरह की स्थिति पैदा कर रहे हैं। मैं तो ये कहा था कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ये कहावत है, और उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि ऐसा ही हो रहा है। अमेरिका की वजह से पूरा विश्व में हलचल मचा हुआ है और स्पेशली उनके जो कैप्टेंसी कहिए, चाहे राष्ट्रपति कहिए, चाहे जो भी कह लीजिए, वो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के कारण से। तो ये स्थितियां हो रही हैं, जैसा कि आपने देख रहे हैं कि वेनेजुएला, ग्रीनलैंड और आपका अन्य छोटे छोटे देश भी परेशान हुए हैं, जिसमें कि आप देखते हैं श्रीलंका में भी हुआ, आपका जो ये हमारा पड़ोसी बांग्लादेश हुआ, फिर आप नेपाल में देखिए, फिर ईरान में क्या होने जा रहा है, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है जो हमारे नज़दीक है। और ईरान में हम लोगों का चाबहार के बारे में भी आपने सुना होगा, वो हम लोगों का वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स है। तो ये चीज़ें हो रही हैं। भारत को भी वो लोग चाह रहे हैं कि जैसा मैं चाहूँ और उसी के अनुसार करें। ये अमेरिकन और स्पेशली मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प्स चाहते हैं कि भारत में क्या किया जाए। तो भारत जो कुछ भी कर रहा है, जिस तरह से नॉन अलाइनमेंट की बात करते हैं कि तुम्हारा भी भला, उसका भी भला, उसका भी भला,
तो ये एक नीति होती है कि हम लोग जो है चुपचाप रहें, जब भीड़ की बात आती है तो उसमें चुप रहना ही उचित है। लेकिन मेरा कहना है कि चुप न बैठें, भले ही हम बोले नहीं, लेकिन चुपचाप हम अपना तैयारी करें। किस प्रकार की तैयारी करें? तैयारी उस प्रकार की करें कि हमारे ऊपर अगर आक्रमण होता है तो रक्षात्मक तैयारी करें, और हमारे ऊपर और अगर हो रहा है तो आक्रमण भी करने में संकोच न करें। जैसा कि बार बार मैं कहता आया हूँ और अभी भी दोहरा देना चाहता हूँ जी कि हमारा जो ये बांग्लादेश है वो हमारा एक पेट है, पेट की तरह, यानी कि चारों तरफ से 4000 किलोमीटर के एरिया से हम लोग घिरे हुए हैं, या वो कहते हैं कि हम लोगों ने घेरा हुआ है। तो आप देखते हैं चिकन नेक की बात होती है, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। जी इस स्थिति में हम लोगों को आंतरिक दृष्टिकोण से बहुत ही मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि जितने तख्तापलट देखे गए हैं, पहला उसमें हुआ था आंतरिक विरोध का प्रदर्शन, उसके बाद में तख्तापलट। अब हम लोगों को ये सोचना है कि हम लोग आंतरिक दृष्टिकोण से कहाँ कमज़ोर हैं और उस कमजोरी को किस प्रकार से दूर किया जाए। तो जिस तरीके से आप लोगों ने देखा है कि इस नीति को अपनाया गया है, तो वो नीति थी आपका साम दाम दंड भेद। जी तो भेद की जो नीति है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। भेद से ही सभी लोगों ने, अंग्रेज़ों ने किया, मुगलों ने किया, और हमारा जो वर्तमान सरकार है वो भी तो देख रहे हैं, ऐसी बातें ही आ रही हैं। तो भेद को किस तरह से दूर किया तो जाए? जी बोलिए, आपका क्या मेरा कहना यह है कि वर्तमान जो सरकारें रही हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, क्या ये जाति और धर्म की राजनीति करके आपस में लड़ा करके देश में विघटन पैदा करने का काम नहीं कर रहे हैं? एक तरीक़ा से देखें तो बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन उसमें मानता हूँ मैं कि संगठन के रूप में, संगठित रूप में किया जाए तो कोई चीज़ें बात बनती है, और सरकार कुछ कर रही है तो वो भी बात बनती है कि किस तरीके से। लेकिन अगर वही संरक्षक ही भक्षक बन जाए तो बहुत ही एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। जी आज देखें, सनातन धर्म विश्व का सबसे पुराना धर्म है, और यूँ कहा जाए कि सनातन धर्म ही केवल धर्म है, बाकी तो सब पंथ हैं। और आज सनातन धर्म के मुखिया जो शंकराचार्य कहे जाते हैं, उनके ऊपर भी अटैक हो रहे हैं। पुलिस प्रशासनिक अधिकारी उनको परेशान कर रहे हैं। अभी प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन 18 जनवरी के दिन जो घटना घटी है, उससे पूरा देश अवगत हो चुका है। तो क्या सनातन धर्म पर इस तरह के सरकार द्वारा किया जाना, उनके लोगों द्वारा किया जाना उचित है? देखिए, इसको तो मैं बहुत ही गहराई से गया हूँ। सच्चाई जानना चाहते हो तो गहराई में जाना पड़ता है, और मैं देख रहा हूँ कि इस तरीके से भ्रमित स्थिति पैदा किया जाए भारत के अंदर में, ताकि किसी को दोष न दिया जा सके। इसमें तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे सीएम साहब हैं, योगी जी हैं, हो सकता है उनके अगेंस्ट में भी साजिश करने के लिए एक चीज़ रची गई हो। जी तो मैं तो सीएम साहब से ये बात करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर विचार करें, और ये ज़रूरी नहीं है कि केवल जो है कि नहीं भारत को ये करने के लिए, ये हो सकता है कि व्यक्तिगत के प्रभाव को कम करने के लिए भी ये साजिश रची जा सकती है। जी और ये जो घटना घटी है इलाहाबाद वाला, इसको हल्के में न लिया जाए, इसके ऊपर गंभीरता से विचार किया जाए, और जो कुछ भी है इसको शांत करने के लिए जो हमारे शंकराचार्य हैं अभियुक्तानंद जी, उनका जो चाह रहे हैं, जिस तरीके से रहे, उनको करने दिया जाए। कोई ऐसी तो बड़ी बात वो कर नहीं रहे हैं कि जिससे कि विवाद पैदा हो, चाहिए हो। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है, तो इस समय तो मैं ये भी कहूँगा कि ये प्रतिशोध लेने के समय नहीं है। किसी के ऊपर प्रतिशोध लो, किसी के ऊपर में ये रक्षात्मक दृष्टिकोण से उसको जो है सजा दो, या ये करो वो करो। इससे जो है हमारा आंतरिक दृष्टिकोण से हम लोग जो है कि नहीं गृह युद्ध की तरफ जा सकते हैं, ये आप जान जाएं। हो सकता है कि हमारे जितने भी कर्मचारी उस समय वहाँ पर हों, पुलिस और इत्यादि जो लोग भी लगे हों, उसमें से भी कोई आदमी को निकाल करके हो सकता है कि उसने साजिश किया हो। अरे पालकी में ले जा रहे हैं, बहुत से जो कौन सी है, वहाँ तो हाथी लोग लेकर के जाते हैं। ये जितने भी अपना का देखे हैं और जो कुछ भी है, जी जी तो ये तो लोग लेके जाते हैं। वो एक पालकी ले जा रहे हैं, तो इससे आगे नहीं जा सकते, इससे ये नहीं कर सकते। ये क्या तरीका है भाई?
ये इसके ऊपर में तो मैं देख रहा हूँ कि ये तो जिस तरीके से कोई किसी की बेइज्जती करने वाली बात हो तो हम ये कह दें कि यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ पर ये नहीं कर सकते, वहाँ पर वो नहीं कर सकते। अरे भाई, जहाँ पर विवाद है चाहे कुछ भी है वो है, वो शंकराचार्य की गद्दी पर बैठे हुए हैं, तो जो कुछ भी हमारा सनातन धर्म के लोग उनको प्रणाम करेंगे, उनको ये करेंगे, तो ये जरूरी नहीं है कि हम उनको ही कर रहे हैं, उनके प्रतिनिधित्व को कर रहे हैं, उनके पद को कर रहे हैं जी। जैसे हम ही लोगों को है, किसी को भी लेकर के लगा करके आपने यहाँ पर लगा दिया अपना ये रैंक लगा दिया, हम उस रैंक को प्रणाम करते हैं, हम रैंक को सैल्यूट करते हैं। उस पर कौन बैठा है, कौन बैठाया गया है, ये जो है सिस्टम की बात है, और सिस्टम की चीज़ों को जो किया जाए, तो जो कोई भी अगर इस स्थिति में अपना ये कुंभ में जा रहा है चाहे किसी तरीके से जा रहा है, तो वो जो है उसका अनुसरण करके ही जा रहे हैं। हो सकता है कि लोगों को वहाँ पर ये घोड़ा करके रथ न बनाया जाए, कुछ न बनाया जाए, तो पालकी पर अगर वो लोग लेके जा रहे हैं तो उचित है कि ले जाने दिया जाए। किसका वहाँ पर जा करके जो परेशानी हो जा रही है कि अगर वो जा रहे हैं तो जी, हमेशा से गए हैं, हमेशा से जाते रहे हैं लोग, और इनको लेकर के तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको ऊपर में कोई ना कोई पूर्वाग्रह है। जी, धर्मो रक्षति धर्म रक्षतः। हाँ, ठीक है। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगी। इसलिए इस देश के सारे सनातनियों का ये जिम्मेदारी बनता है कि अपने धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य जी का समर्थन करें। बिल्कुल। और सरकार को भी इस मुद्दे को बड़ा गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए। बहुत जरूरी है कि ये साजिश किसके विरुद्ध में है और किसके कहने पर है। तो क्या ये ब्राह्मण सभा, केंद्रीय ब्राह्मण महासभा जिसके आप संस्थापक हैं, यह ब्राह्मण सभा भी शंकराचार्य जी के समर्थन में, सनातन धर्म के समर्थन में कुछ कहना चाहता है? बिल्कुल, जो हम कह रहे हैं वही कह रहे हैं कि जो भी हमारे शंकराचार्य हैं उनका जो कुछ भी वो लोग कर रहे हैं तो उनको उचित सम्मान दिया जाए, क्योंकि वो सम्मान के अधिकारी हैं। ऐसे ही नहीं ऊपर चढ़ बैठ गए हैं या बैठा दिया गया है, उनको भी सोच समझ करके और ठोक ठका के जो हम लोग कहते हैं बर्तन को लिया जाता है, उसी तरह से उनको भी लिया गया है। और ये चीजें जब बैठा गया है तो ये लोग कहें अरे उस समय जब थे शंकराचार्य नहीं थे तो उस समय उन्होंने जो कार्रवाई करनी थी वो किए थे, ये हुआ था। और हमारे आदरणीय और पूजनीय स्वर्गीय जो अपना स्वरूपानंद जी हैं वो उनके शिष्य रहे हैं जी, और उनको हमारे साथ में कई बार बैठे हुए हैं, और मैं कई बार उनको कह चुका कि मैं बच्चे आपके वात्सल्य प्रेम दूंगा। जनता यह समझती है कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये हिंदू समाज की सरकार है, सनातन धर्म की रक्षा करेगी। और जहां तक हमारे मुख्यमंत्री का मामला है, ये एक खुद ही संत हैं। ऐसे संत के नेतृत्व में भी अगर ऐसे हमारे सनातनी संतों का, शंकराचार्यों का इस तरह से मान मर्यादा कम किया जाए, ये बड़े दुख की बात है। देखिए पांडे जी, जहाँ तक मेरा आकलन है और बहुत ही आकलन करते गया हूँ और बहुत सी चीज़ें जो है सामने आई हुई है जी। हमको तो ये लग रहा है कि देश का तो है ही, लेकिन हमको तो ये लग रहा है कि योगी जी के अगेंस्ट में एक काम किया जा रहा है, हमको तो ये लग रहा है जी। क्या आप इससे सहमत हैं? ऐसा हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि शंकराचार्य जी ने कुछ ऐसा कार्य नहीं किया जिससे उनका विरोध हो। हाँ? और पुलिस प्रशासन अगर उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कर रही है, हो सकता है कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह बात ना हो, लेकिन जब ये घटना घट गई तब तो संज्ञान में लेना ही चाहिए। मुझे याद है कि जब सपा की सरकार थी तो एक नमाज पढ़ने वाले को जब पुलिस वाले ने पैर से जो है उसको मारा, वो पुलिस वाला तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन अगर मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये सब घटनाएं हो गई तो इनको उस प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारियों से माफी मंगवाना चाहिए, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए और शंकराचार्य को सम्मान अपने जो है जगह पर इनको बैठाना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो लोग यही सोचेंगे कि उस साजिश में आप भी शामिल हो जी। तो ये देश हित में बहुत ही जरूरी है। और आंतरिक दृष्टिकोण से हम बार बार कह रहे हैं और आप लोग देख भी रहे हैं कि जाति को लेकर के वर्गीकरण कर दिया जाए, SC ST को लेकर के लड़ा दिया जाए, अब जो है ये लोगों ने ब्राह्मण क्षत्रिय को लेकर के लड़ा दिया जाए, और जो हमारा वर्ण व्यवस्था है उसको चौपट कर दिया जाए। ये सब लगे हुए हैं और हो सकता है कि कुछ समय पश्चात जो है ये ऐसी बातें आ जाए और हम लोगों में गृह युद्ध की तरफ बढ़ने का प्रयास करा रहे हैं लोग, बाहर के लोग। तो बाहर के लोग अगर हम लोग आंतरिक दृष्टिकोण से अंदर के लोग हम लोग आपस में मेल मिलाप करके रहेंगे तो कैसे होगा भाई?
इसलिए आवश्यक है, और मैं पूरे ब्राह्मण संगठन को कह रहा हूँ, और मैं उन सभी को और कह भी दिया हूँ जितना हो सकता है, और ये सब अपना कार्रवाई करने के लिए तैयार बैठे रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि बहुत ही संयम से और धैर्य से और सोच समझ करके हम लोग को कदम नहीं उठाएंगे तो आंतरिक दृष्टिकोण से तो हमेशा से कमजोर रहे हैं, तभी तो ये बात हुई है। जैसा कि मैं बाद में अब कहने जा रहा हूँ कि देखिए, एक शंकराचार्य के ऊपर हो गया तो तीनों शंकराचार्य चुपचाप बैठे हैं। आपस में शंकराचार्य में ही जब गड़बड़ सड़बड़ उत्पन्न हो गई है, 4 भाग में ये बट गए हैं, 4 भाग में हमारा वर्ण व्यवस्था बांट दी गई है, तो हम लोग तो 16 भाग में बट गए हैं ऐसे ही। तो इसी तरह से 20-25 के 100 ट्राइब्स में हम बटे हुए हैं। सनातन के नाम पर जो हमारे रामभद्राचार्य जी हैं या बागेश्वर धाम के जो नए सनातनी बात कर रहे हैं, बागेश्वर धाम बाबा, यह लोग भी सनातन पर हुए कुठाराघात के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। इनको बोलना चाहिए ताकि सरकार जो है चौकन्ना हो जाए। सबको बोलना चाहिए कि जिस तरीके से शीर्ष पर ये लोग बैठे हुए हैं, उनके भी इज्जत है, उनका भी प्रतिष्ठा है, उनका भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन ये नहीं होने का एक और कारण मैं बता देता हूँ पांडे जी, जो कि हमारे दिमाग पर हमेशा चलता रहता है जी, कि हमारे पास प्रधान शंकराचार्य है ही नहीं, इसीलिए चारों शंकराचार्य चारों दिशाओं में केवल शंख बजा रहे हैं जी। ये गलत बात है, लेकिन इसके ऊपर चर्चा बाद में किया जाएगा। और बाद में लोग जो सामने है उसको तो हम लोग संभालें, और ये तरीके की घटनाएं बहुत ही दूर तक पहुंच जाएगी, और हम लोग जो है किसको इसका ये होगा ये हानि। अंत में फौजी बाबा जी, आपसे मैं अंत में एक चीज कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि ये चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की तथा कथित हिंदू सरकार हो, लेकिन ये सरकार न तो देश में सबके साथ न्याय कर रहे हैं, ना ही सनातन धर्म को बचा पा रहे हैं, केवल जाति धर्म की राजनीति कर रहे हैं। इसी बीच में एक नई पार्टी का उदय हुआ है जिसका नाम है सर्वजन सनातन पार्टी। ये क्योंकि राजनीति में जब तक पार्टी नहीं होगी तब तक राजनीति नहीं हो सकती, और जब तक सदन में लोग नहीं पहुंचेंगे तब तक इसको सुधार नहीं सकते हैं। अच्छे लोगों का सदन में पहुंचना जरूरी है। तो सर्वजन सनातन पार्टी जो आई है और पूरे प्रदेश में 2027 की चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, अगर ऐसे पार्टियों को अगर आप ब्राह्मण समाज या सामान्य वर्ग का समाज या जितने सनातनी समाज हैं जो चाहते हैं कि देश में सबके साथ न्याय हो, जाति धर्म के साथ के नाम पर अन्याय न हो, क्या उनको सर्वजन सनातन पार्टी के साथ नहीं देना चाहिए? देखिए, आप क्यों बनाए, बाध्य हो करके बनाना पड़ा ना जी। कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से सोच रहे हैं कि मैं बना करके आगे चलूं, अरे करूं, ऐसा तो हमको नहीं नजर आ रहा है। जी जी, बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं। तो बाध्य होकर के बुलाए हैं। उसी तरह से अभिमुक्तानंद जी ने आपके पार्टी को ओके कहा था, यानी समर्थन देने के लिए कहा था, वो भी बाध्य होकर के कहे थे। जी जी, क्यों बाध्य होकर के कहे थे? उनका कहना बिल्कुल सही था कि जो गौ रक्षक के लिए बात करेगा हम उसका समर्थन करेंगे। कौन सी गड़बड़ बात कह दिया उन्होंने? जी, आपकी पार्टी गौ रक्षा के लिए करना चाह रही है और सर्वजन लगा हुआ है जी। केवल एक शीतला पांडे कह देने से ब्राह्मण की बात नहीं है, सर्वजन। जी जी जी। और ये सर्वजन अगर ख्याल किए होंगे तो ये मैं जोड़ने के लिए कहा होगा जी, कि सर्वजन की बात किया जाए, और ब्राह्मण हमेशा सर्वजन की बात किया है। और आप सब लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि जब कभी भी कोई कार्य होता है तो हम 2 ही भाग में हैं, ब्राह्मण और जजमान। यानी कि मेरा मतलब ये है जजमान में ब्राह्मण भी आ जाता है। जी बिल्कुल सही। तो आपका जो है सोच वो बहुत अच्छा है, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा जो भी समाज है, जो भी समाज के लोग हैं, इसके ऊपर विचार करें। यदि कोई एक परिवर्तन होता है, कोई चीज़ें होता है, आपकी पार्टी पहले आएगी। देश हित में जो कार्य हो रहा है उसका समर्थन करने के लिए सर्वजन समाज पार्टी तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फौजी बाबा। आपकी दिशा निर्देश पर ब्राह्मण समाज, सर्व समाज, सवर्ण समाज, सनातनी जितने लोग हैं देश हित में सोचे और कार्य करें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।